लोग कहते हैं हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है। अबे तुम्हारा जबड़ा देखने के लिए थोड़ी पड़े हुए हैं, लाल किला के लिए पड़ा। कुतुब मीनार बचाने को बैठा। हम मुसलमान हैं। अबे जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, जहां वजू करते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है, और जहां मेरे बेटे दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हम तो इसलिए हैं कि दुनिया में न मक्का में, न मदीना में, न मस्जिद अक्सा में, न फलस्तीन में, न यरूशलेम में दुनिया में पहली अजान हुई तो हिंदुस्तान में। वाह सुभान अल्लाह। देखें आप लोग, बोलिएगा नहीं बोलिएगा, हम आंख बंद करके तकरीर करेंगे। दुनिया में पहला जमीन पर मनुष्य आया पृथ्वी पर तो हिंदुस्तान में। पहला नबी आया हिंदुस्तान में। जिब्रील अमीन पहली बार वही लेकर आए हिंदुस्तान में। जिस दिन बोलिएगा उसी दिन इसमें लफ्ज को हम आगे बढ़ाएंगे, समझे। पहली बार पढ़ा गया जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह हिंदुस्तान में। पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली अजान हिंदुस्तान में, पहली तिलावत हिंदुस्तान में, पहली नमाज हिंदुस्तान में, पहला पैगंबर भी हिंदुस्तान में, पहला मनुष्य भी हिंदुस्तान में। अब आप कहोगे मौलाना ये क्या हो रहा, अपनी बातें कह रहे हो, क्या कोई तस्लीम करेगा? करे न करे मगर तुमको तो मानना होगा। क्या क्यों? क्या हम नहीं कहते? तुम अपनी साइंस से पूछ, तो अपने ज्योग्राफिया से पूछ, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचरों से पूछ, साइंस पढ़ाने वालों से पूछो कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता भी है, डूबता भी है। कब डूबता है कब निकलता है बताओ हसन साहब, कब डूबता है कब निकलता है बताओ। तो दुनिया की साइंस कहती है मौलाना अमेरिका में यहाँ निकलता है यहाँ डूबता है, रूस में यहाँ तुलू होता है यहाँ गुरूब होता है, चाइना में यहाँ तुलू होता है गुरूब होता है, अफगानिस्तान में 40 डिग्री पे तुलू होता है, 88 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, बांग्लादेश में 37 डिग्री पे तुलू होता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर मौलवी नहीं साइंटिस्ट जब भारत के नक्शे पर उंगली रखता है तो दुनिया का साइंसदान कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकानें बंद कर, अब 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह कहता है। अरे मजमे से नारा लगना चाहिए। आए या रसूल अल्लाह। वाह वाह, रंग में आइए। अब हो गया 10 मिनट, अब मुझे बर्दाश्त कीजिए आप लोग, मैं खुद बहुत स्पीड में हूँ, मुझे बर्दाश्त कीजिए मगर मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। हमारा नबी लाजवाब, नहीं बोलिएगा एकदम चुप हो जाऊंगा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा मुक्तदा लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा मुखबिर लाजवाब, हमारा हादी लाजवाब। ऐसा लाजवाब है, ऐसा लाजवाब है, बैठे तो लाजवाब, खड़े हो जाए तो लाजवाब, झुक जाए तो लाजवाब, खामोश हो जाए तो लाजवाब, बोल दे तो लाजवाब, आंखें बंद कर ले तो लाजवाब, आंखें खोल दे तो लाजवाब, लब को समेट ले तो लाजवाब, लब को वाह कर दे तो लाजवाब, आंखें बंद कर ले तो लाजवाब, आंख खोल दे तो लाजवाब। हमारा पैगंबर लाजवाब। वाह वाह वाह, सपोर्ट नहीं करोगे लफ्ज बनेंगे नहीं। मैं रटी रटाई सेटिंग वाली तकरीर करता नहीं हूं, जल्दी से बोलो। हमारा नबी लाजवाब। इकराम भाई जरा सा आवाज को लहराइए, विको फिको नहीं। हाँ थोड़ा सा इसको लहरा दीजिएगा, मेरी आवाज गड़बड़ है, आपका माइक ठीक है। सुभान अल्लाह जरा कह दीजिए। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब। ऐसा लाजवाब है। देखिए देखिए इस दुनिया में जितना भी वजूद पैदा हुआ है, हर वजूद के पीछे कुछ न कुछ हकीकत है, कुछ न कुछ जो है कुछ न कुछ मसलहत है। ये मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है, ए गुलाम मुस्तफ़ा मैंने पैदा किया, अब इल्म दीन से जमाने को बता तू कौन है। ये काशिफुल हुदा है का तरीकत का जाम जो है, तरीकत के प्यासों को पिलाकर उन्हें सहराब करके बता तू कौन
कौन है? यमीनुल हुदा है। मैंने तुम्हें पैदा कर दिया, मगर अपने हाथ में हाथ लेकर मुरीदों का कहा कि मैंने गौस के हाथ में हाथ दिया है। इतना पावर दिखा के बता तू कौन है? यह मुबारक है का तरन्नुम की रस्सियों में तमाम वजूद की समातों को बांधकर और बाम सुरैया की तक पहुंचाने की सादतें हासिल करके बता तू कौन है? यह हसन फैजी है का नकाबत के जौहर दिखा के बता तू कौन है? यह नदीम फैजी है का तरन्नुम की डगर पर इंसान के जहनों को दौड़ाकर बता तू कौन है? यह उलमाए किराम है, इल्म दीन चटाई पर बैठकर इस तरह लोगों को सिखाओ कि सारी दुनिया में इल्म दीन का जो है परचम बुलंद हो जाए। अब जरा सा देखते रहना। परवरदिगार आलम ने आसमान को पैदा किया का बुलंद होके बता तू कौन है? सूरज को पैदा किया, बुलंद होके बता तू कौन है? अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में बैठे हो और मुंह में लड्डू लेकर मत बैठना। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है? अल्लाह ने तारों को पैदा किया, झिलमिला के बता कौन है? कहकशा को पैदा किया, पर तवे कदमे मुस्तफा की झलक दिखा के बता तू कौन है? परवरदिगार ने हवा को पैदा किया, बंदों को सुकून देकर बता तू कौन है? गर्मी को पैदा किया, का बिल बिला के बता तू कौन है? अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ के बता कि तू कौन है? अल्लाह ने जो है पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है? अल्लाह ने फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, चुभन दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने आंधियों को पैदा किया, का गुरूर की दीवारों को गिरा के बता तू कौन है? अल्लाह ने जलजलों को पैदा किया, का घमंड की इमारतों को जेर जमीन करके बता तू कौन है? अल्लाह ने परिंदों को पैदा किया, बेसहारा हवा में उड़ के बता तू कौन है? अल्लाह ने बांस को पैदा किया, हवा में शिकार करके बता तू कौन है? अल्लाह ने तमाम हशरातुल अर्द को पैदा किया, चल के बता तू कौन है? अब जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम से कहा, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है? ए पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है? ए शीश मैंने नबूवत दिया, तू बता तू कौन है? ए दानियाल पैगंबर बनाया, तू बता तू कौन है? ए यूशा पैगंबर बनाया, तू बता तू कौन है? ए जुन्नून पैगंबर बनाया, तू बता तू कौन है? मैं कुछ आपको नहीं बोलूंगा। ए सुलेमान मैंने तख्त दिया, तू बता तू कौन है? ए दाऊद मैंने लहन दिया, तू बता तू कौन है? ए यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है? ए इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है? ए याकूब गिरियाज़ावी दिया, तू बता तू कौन है? ए लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है? ए शुएब दानाई दी, तू बता तू कौन है? ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है? ए जकरिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है? ए यहिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है? ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है? ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है? अल्लामा काशिफ साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? इब्राहिम तू बता तू कौन? इस्माइल तू बता तू कौन? जकरिया तू बता तू कौन? यहिया तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली भी क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह। जरा हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ, बस थोड़ा सा सिर्फ सपोर्ट कीजिए ना आप हजरात, चंद मिनट मेरे साथ लगे रहिए आप हजरात। दर्द भरी कहानियां भी सुनाऊंगा, आंसू रोक नहीं पाओगे। मुसलमान बन के अपना नाम छुपा रहे हो, लाइफ स्टाइल बदल रहे हो, मुसलमान होकर अपनी फितरत के खिलाफ काम कर रहे हो। बैठकर खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत। अब तुम इतने पैसे वाले हो गए, फैशन में चूर हो गए, कब शादी ब्याह में खड़े खड़े खाने लगे और फिर कहते हो खुदा हमें देता क्यों नहीं है? अबे जो मुस्तफा को छोड़ देता है खुदा उसे छोड़ देता है। जी वाह 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 जी। जो मुस्तफा से अपने आप को जोड़ लेता है खुदा उसे अपने से जोड़ लेता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। स्टाइल बना लिया, करोड़पति भिखमंगो, लखपति भिखारियों। करोड़पति है और कुकुर भोज जो है, अरे क्या बोलते हैं उसको, बफ सिस्टम। हाँ, उसमें प्लेट लेके भीख मांगेगा। हाँ, बफे सिस्टम। जरा सा पुलाव दे दो, एक बूटी दे दो, एक पूड़ी दे दो, एक नान दे दो।
अबे आजा, हमारी बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके गेट पे जुमा के दिन आ जाए, कम से कम 1-1.5 लाख रुपया चंदा मिल जाएगा। सही बात है, क्या बात है। लाइफ स्टाइल बदल दिया हमने। याद रख, मुस्तफा का बन के रहा, मेरे पैगंबर का बन जा। सुनाऊं सुनाऊं, सुनिएगा सुनिएगा। या रसूल अल्लाह कह दिए, मस्ती में कह दीजिए या रसूल अल्लाह, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। क्या कहने? हजरत हलीमा है। हजरत दुआ दीजिए, आप साहबे तरीकत हैं, आप सज्जाद वली हद है खानका के, आप पीरजादा हैं, दुआ दीजिए पीरों की निगाहे करम हो जाए तो क्या से क्या हो जाऊं, और जो कुछ भी हूं पीरों की नजर से। बेशक आजम हिंद का पांव दबाया तो ये हुनर मिला, मुजाहिदे मिल्लत के मुंह में लुकमा डाला तो ये सिफत मिली, ताजु शरिया के साथ बरसों घुमा तब जाकर ये खिराज मिला। समझे? तो जो कुछ भी है बस आप लोग भी नवाज देना। बूढ़ा हो गया हूँ, जवानी का गिलाफ चढ़ा दीजिए मेरे। क्या बात है। अपने कर्म की जवानी का गिलाफ चढ़ा दीजिए, फिर से ये बूढ़ा जवान हो जाएगा। जी लगाइएगा। हजरत हलीमा है, मेरे नबी को लेके चली। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा, लेके चली। औरत है, डर लग रहा है कहीं तेज धूप में से सूरज, कहीं इस खूबसूरत बच्चे को, इतना अच्छा बच्चा आज तक मैंने देखा नहीं, कहीं इस खूबसूरत बच्चे का चेहरा मुरझा न दे धूप। हजरत हलीमा ने आंचल उठाया और मेरे नबी के चेहरे पर रखने जा रही थी कि बादल आके पर्दा करे। फिर मैं बोलूंगा, जो कई घंटों के बाद जो सवारी, जो ऊंट मक्का पहुंचा था, मेरे नबी को लेके बैठी तो 2 घंटा पहले जितनी औरतें गई थी सबको ओवरटेक करके ये ऊंट आगे निकल गए। औरतों ने कहा घमंड से, ए गरीब हलीमा, इस यतीम बच्चे के खानदान वालों ने कितना दे दिया कि तूने नया जानवर खरीद लिया? हजरत हलीमा ने पलट कर कहा, बहनों जानवर नहीं बदला है, बस ये बैठने वाला बदला। अरे वाह 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 वाह। अजमत मुस्तफा से सुनिए, क्या कहने? लेकर पहुंची है। बहुत दिनों से न जमीन से घास है, न किसी जानवर के थन में दूध है, लेकिन जैसे ही मेरे पैगंबर को लेकर जमीन पे खड़ी हुई, जमीन से घास निकल गई, तमाम जानवरों के थन में दूध भर गए। मैं देखता हूं कहां तक आप इस्तेमाल करते हैं। रात को पहले जरूरत के तहत लोग बाहर निकलते थे ना, निकलते थे ना, आज भी करीब निकलता है। ये कहिए कि हालात बदल गए नदीम साहब, हालात बदल गए। पहले जब आदमी मालदार होता था ना, तो दरवाजे पर एक दरबान रखता था, चौकीदार एक आदमी रखता था कि कहीं कुत्ता न अंदर घुस जाए। अब आदमी मालदार होता है तो दरवाजे पर कुत्ता रखता है कि कहीं आदमी न घर में घुस जाए। जी एकदम सही। स्टाइल बदल गया कि नहीं बदल गया? जरा सा सपोर्ट कीजिए। जरूरत के तहत बाहर निकली, चांद ऐसे से कर रहा, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तमीज बात रहा ऐसे ही। हजरत हलीमा डर गई, क्या होगा, आसमान गिरने वाला है, होने वाला है कुछ। अचानक नजर मेरे नबी के झूले पर गई तो देखा जैसे जैसे मेरे नबी के हाथ और पांव हिल रहे हैं, आसमान का चांद हिल रहा है। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, वाह। अच्छा, सदर जलसा हजरत अल्लामा जलाल साहब किबला की नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सदर इजलास हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। आप हजरात बैठे, हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह। ये पहचान उसको डबल कीजिए तुम, कुर्सी डबल करो, बैठे आप बता। नहीं नदीम भाई इधर आ जाओ, डबल कीजिए ना उस कुर्सी पर।
गलत हो गया, लाल पे पीला रंग नहीं चढ़ना चाहिए, पीले पे लाल रंग चढ़ना चाहिए। दौर बदल रहा है अब। सुभान अल्लाह कहिए। जरा रंग में आई ना, बात बीच में रुक गई, से उसको फिर बनाना होगा ना, फिर बना के लाना होगा ना, उसको दूर से लाना होगा। हसन साहब देखिए, चांद ऐसे ही से कर रहा है, थरथरा कलेजा पकड़ ले, बाप का होगा, आसमान गिरेगा क्या। देखा नबी की तरफ तो मेरे नबी जैसे जैसे झूला में हाथ पांव हिला रहे, चांद हिल रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह। बात आई गई, खत्म हो गई। सुबह को हजरत हलीमा अपने दरवाजे पे बैठी है, एक औरत बाल उलझाए हुए एकदम चीखती चीखती आ रही है, ए बहन हलीमा बचा ले मुझको, बचा ले मुझको, बचा ले मुझको। क्या हुआ? कहा तू जानती है ना क्या 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। बोला हाँ। कहा उसके मरने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, अब मेरा बेटा 12.5 बरस का हो गया था। मुझे यकीन था कि मेरा बेटा जवान होकर मुझे कमा के खिलाएगा, मगर बहन हलीमा मेरा बेटा न जाने किस बीमारी का शिकार हुआ है। देखो ना मेरा बेटा चिपकता चला जा रहा है, बर्फ की तरफ पिघल गया, लगता है आज शाम तक जिंदा नहीं बचेगा। ए हलीमा किसी डॉक्टर का पता दे। हजरत हलीमा ने आंख बंद किया। मक्का से सुबह से लेकर कबीले की शाम तक का मंजर आया। का बैठ, डॉक्टर का पता बाद में पूछना, मैं एक चीज लाकर देती हूँ, पहले उसे इस्तेमाल कर। लकड़ी के कटोरे में प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर आई। का जैसे भी हो अपने मरने वाले बच्चे को, जैसे भी हो 1-2 कतरा जबरदस्ती पिला, जैसे भी हो मुंह में डाल। मेरा अकीदा है कि शाम होते होते तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। आए हाय वाह 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 वाह, मैदान में दौड़ने लगेगा। लेकर गई वो औरत, न जाने कैसे पिलाया हसन साहब। शाम नहीं दोपहर को दौड़ी दौड़ी आ रही है। ए हलीमा लातौज़्ज़ा की कसम झूठ मत बोलना, बता तूने पानी में कौन सा जादू किया था? का क्या हुआ? का तूने कहा था शाम तक मेरा बेटा दौड़ेगा, मगर अभी दौड़ता हुआ तुम्हें सलाम करने आ रहा है। बोल पानी में तुमने कौन सा जादू किया था? तो हजरत हलीमा की आंखें छलक पड़ी और तड़प कर कहती है, अरे सुन, जादू नहीं किया। कल शाम को मक्का से जो बच्चा लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। तब इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा। अल्लाह अकबर। पूरा मन में जवाब दे। आए हाय, आज तक लोग उलझे हुए हैं, लोग उलझे हुए हैं, नबी हैं कि नहीं है, नबी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, नबी आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग उलझे हुए हैं। अरे अल्लामा जलाल साहब आसान जवाब है एकदम। क्या बात है। भारत में अकीदे के नाम पर 2 ही तो रास्ते हैं काशिफ साहब, 2 ही रास्ता, या तो बरेली या तो देवबंद, तीसरा कोई रास्ते नहीं अकीदे की बुनियाद पर। और अभी भी सोच रहा है कि किधर जाए। क्या बात है। अभी भी चक्कर में पड़ा है कहां जाए। अबे बरेली का पहला लफ्ज पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। अब जिसको जिधर जाना है फैसला कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह। कुछ ईसाई पहुंचे थे लॉर्ड बर्नार्ड शाह के पास, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ईसाई मौर्रिख है, बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर लॉर्ड बर्नार्ड शाह। ईसाई पहुंचे, बोला सर दुनिया में मुसलमानों से बेवकूफ कहीं देखे हैं? ईसाई से बोल रहा है, सुनो। बोला मुसलमान और बेवकूफ? लॉर्ड बर्नार्ड शाह बोल रहा है, अबे पागल नहीं ना तुम लोग? बोला नहीं सर एकदम ठीक ठाक, हम लोग पढ़े लिखे हैं। बोला कैसे मुसलमान बेवकूफ है? बोला सर दुनिया में अक्लमंदों का तकाजा है कि लोग अंधेरे से निकल के उजाले में आते हैं। कहा यस। कहा मुसलमान इतना बेवकूफ घटिया है जो उजाले से निकल के अंधेरे में जाता है। बोला कैसे, ये कब तुमने देखा? का सर मुसलमान जब तक जिंदा रहता है
ये हेलोजिन में, मरकरी में, ट्यूबलाइट में, बल्ब में। लेकिन जैसे ही मरता है ये एकदम कब्र की तारीकी में, अंधेरे में चला जाता है। कितना चौपट है बताइए मुसलमान। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ गुस्से से कांप गया। ईसाई है मगर मेरे नबी पर कितना उसको यकीन है, देखिएगा। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ कांप के कहता है, बे मुसलमानों से भी ज्यादा चालाक चतुर दुनिया में कोई है क्या? बोला क्या मतलब? क्या ये बता, मुसलमानों का नबी जब तक नहीं आया था दुनिया की कंडीशन क्या थी? बोला सर एकदम अंधेरा, तारीकी तारीकी। सुन रहे हैं ना आप लोग? अंधेरा ही अंधेरा। बोला कितना? बोला बहुत ज्यादा। बोला नहीं, मिसाल देके समझा। बोला इतना अंधेरा कि बाप बेटी को नहीं पहचानता था, बेटा माँ को नहीं पहचानता था। इतनी तारीकी। कहा जब मुसलमानों का नबी आया, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस किए हो, अजमत सुनो। कहा जब मुसलमानों का नबी आया तो क्या हुआ? तो ईसाई कहते हैं सर इतना उजाला फैला, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं एक भी वाइट बॉल नहीं फेंकता हूं। क्या कहने, वाह। सर एकदम उजाला। बोला कितना? बोला इतना उजाला कि बाप ने बेटी को पहचान लिया, बेटे ने माँ को पहचाना। हाय हाय, वाह वाह। बोला कहां तक मुस्तफा का उजाला फैला? तैयार रहो, तैयार रहो डुमरिया वालों, वाह वाह, सिलिया वालों, तैयार रहो आप। कहां तक पहुंचा? बोला सर एकदम घर घर, वाह घर घर। बोला एक को कोना, एक को जर्रा, एक को पूछा कहीं अंधेरा? बोला नो सर। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। हर तरफ उजाला, हर तरफ उजाला। हाय हाय, माशाअल्लाह, वाह, हर जिंदाबाद। तरफ उजाला। बोलिए बोलिए। क्या कहने, हर तरफ उजाला। बोला कितना उजाला? बोला बहुत ज्यादा, सबने सबको पहचान लिया। अब लॉर्ड बर्नार्ड शॉ गुस्से में खड़ा होता है, कहता ये बता मुसलमानों का नबी कितने दिन था जमीन पर? ईसाइयों ने कहा सर 63 बरस। फिर बोलो। बोला 63 बरस, 63 बरस। अब कांप कर कहता है बेवकूफ तुम न हो। बोला कैसे? बोला जो नबी 63 बरस जमीन के ऊपर रहा तो कोना कोना रोशन कर दिया, वही पैगंबर कयामत तक के लिए जमीन के अंदर गया है तो भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा। अरे वाह 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 वाह, हाय हाय, कितना रोशन किया। लेकिन हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, नमाज छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, दीन छोड़ दिया, शादी ब्याह में लेन देन करने लगे। गरीब बेटी का बाप 5 कट्ठा जमीन का मालिक था, उसका पेपर जो है CAA में काम करता, मगर गरीब अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बिक्री कर दिया। वो पेपर भी जो सबूत बनता वो पेपर भी वो जाये कर दिया। ये सारा जुल्म हमारा समाज अपने समाज पर कर रहा है। लोगों बारातों का झमेला खत्म करो, बेटों को बेचना बंद करो। बेशक, वाह वाह, बहुत खूब। बेटों को बेचोगे तो फिर करबला में कोई जौहर दिखाने वाला नहीं होगा, और बेटों को अगर परवरिश करोगे तो आज भी फलस्तीन और गजा के मैदानों में तेरे बेटे जिंदा हैं। हाय हाय, वाह। सुनाओ एक वाकया जी, वाह। सुनिएगा, सुनाओ एक वाकया। यही ईद जो गई है, ईद का दिन है, नमाज पढ़ के शौहर आया, बीवी अशफा हॉस्पिटल में भर्ती है गजा में। रोते हुए शौहर कहता है बीवी को ईद मुबारक। बीवी बेड पे है, दिल पकड़ लेना, बीवी बेड पर है, उठ के बैठ गई, कि आपको भी ईद मुबारक। मुस्कुरा के कहती है क्या तोहफा लाए? कांप गया शौहर, थर थर कांपने लगा, लरसती आवाज में कहता बेगम कोई तोहफा तो नहीं लाया हूं, एक खबर लाया हूं। कहा क्या? बोला आज ईद के दिन हमारे 3 बेटे शहीद हो गए। हम बोल नहीं पा रहे, मगर कुर्बान जाऊं उस औरत के कलेजे के सब्र पर। औरत ने मुस्कुराकर दुआ के लिए हाथ उठाया कि मौला तेरा शुक्र है कि अब तक तूने मुझे नाम नहीं दिया था,
मगर आज से क़यामत तक तूने मेरा नाम रख दिया है। तो शौहर ने घबरा कर कहा क्या नाम? कहा रे बेवकूफ, अब कोई मुझको फला नहीं कहेगा, दुनिया का हर आदमी शहीद की माँ कहेगा, शहीद की अम्मा कहेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज कब हमारा बनेगा? ये माशरा कब बनेगा? 200-400 बाराती ले जाओगे, गरीब बाप कर्जा लेके खिलाएगा तुमको? बारात ले जाने का शौक है तो मेरे फार्मूले पर अमल करो। शादी के कार्ड पे लिख दो कि मेरे बेटे की बारात वही जाएगा जो लड़की के गांव में जाकर जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। क्या बात है, सन्नाटा हो जाएगा। 95% बाराती ऐसे ही भाग जाएंगे। एकदम सही, वाह। कुछ नहीं, फुटानी एकदम जरूरत से ज्यादा। इख्तिलाफ इतना कि मत पूछो। मैं एक बात इशारे में कह के निकल जाना चाहता हूं, अगर आप समझ जाओ तो आपका शुक्रिया, न समझो तो ये मेरा कसूर होगा, आपका नहीं। समझे? मेरा कसूर होगा, आपका नहीं। एक जंगल में काशिफ साहब, एक शेर बूढ़ा हो गया। जंगल के जवान शेर शिकार लाते थे तो बूढ़ा खाता था। एक दिन जवानों ने कहा, बुढ़वा अकेले खाएगा, हम लोग शिकार करके लाएंगे, बाइकाट करो इसका। ठीक वही नेचर शेरों का जो नेचर हमारे समाज में नौजवानों का है कि जब कमाने लगा, बाप बूढ़ा हो गया तो उसका खटिया अलग कर दी, चला। एकदम सही। शर्म नहीं आती? एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर लिया, मगर 10 बेटा और बेटी मिलकर एक बाप को नहीं परवरिश कर पा रहे हो। बाइकाट कर दिया। शेर कब तक भूखा रहता? 2-4 दिन के बाद अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब, शेर निकल गया जंगल से बाहर। बूढ़ा जैसी जंगल से बाहर निकला, गांव के कुत्तों ने घेर लिया। अल्लाह करे कि मेरी बात समझ लो आप। गांव के कुत्तों ने घेर लिया। अब मारो, यही मेरे माँ बाप का कातिल है, मेरे माँ बाप को ही मारो। गांव के सारे कुत्ते बूढ़े शेर पे जब हमलावर थे, अचानक जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरे बूढ़े पर कुत्ते हमला किए हैं। जवान शेरों ने कुत्तों पे हल्ला बोला, सारे कुत्तों को मारकर काट के भगा दिया। तो बूढ़ा शेर हाथ जोड़कर कहता, बेटो क्यों बचाया? भूखे मर जाने से तो अच्छा था मैं दुश्मन के हाथ से मर जाता। तो जवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना इख्तिलाफ होगा लड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो इख्तिलाफ नहीं देखेंगे, इत्तेहाद देखेंगे। वाह वाह, माशाअल्लाह, इत्तेफाक देखेंगे। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मौलवी को आंख तुम दिखाओगे, मौलवी को गज फीता से तुम नापोगे, मस्जिद के इमाम को तुम नापोगे। हम तो चैलेंज करते हैं, हम तो दिल्ली के नेताओं को चैलेंज करते हैं जो स्कीम चलाते हैं, फलाना भंडार, तिलाना भंडार, ये भंडारू भंडार। हमसे बड़ा कोई भंडार चलाता है? मुसलमान जो दुनिया में भंडार चला रहे हैं हिंदुस्तान में, इससे बड़ा कोई चलाता है? नेताओं ने पूछा कैसा भंडार? का डेली 1 करोड़ भूखों को हम खाना खिलाते हैं। भारत का मुसलमान डेली 1 करोड़ भूखों को खाना खिलाता है, और 3 टाइम धक्का धुक्की दे के नहीं, बैठा के इत्मीनान से खिलाता है। बोला कैसे? बोला जितने भारत में मदरसे उनके बच्चों को तुम खिलाते हो, मुसलमान ही न खिला रहा है। तो जो मुसलमान 1 करोड़ भूखों को खाना खिला सकता है रोजाना, वो मुसलमान अपने घर को नहीं बचा सकता है। मगर क्या करोगे? अकल तो लगाया मोबाइल में, अकल लगाया मोबाइल में, आजकल दिल भी लग गया मोबाइल में। समझे? अपना नेट फेल हो गया तो दूसरे के ओसारा में बैठ के चलाओगे, दूसरे के चबूतरा पे बैठ के चलाओगे। 2019 के बाद में आप लोग पैदा नहीं ना हुए, 2019 से पहले ना पैदा हुए हैं, पहले ना। तो देखते हैं कौन कौन पहले पैदा होता है। क्या बात है, जल्दी बोलना, क्या है? जोर से बोलो। कसम खुदा की मत समझो मुझको, मत समझो अल्लामा जलाल साहब को, मत समझो पीर तरीक़त अमीनुल हुदा साहब को और साहबजादा काशिफ हुदा साहब को, उलमा को मत समझो। छोड़ दो इनको, हमको हाल पे छोड़ दो। 4 इंच का कपड़ा खाली समझ लो। जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा समझ लोगे, तेरे समाज में इनकलाब आ जाएगा। बेशक, वाह। 4 इंच का कपड़ा, कभी सोचा ये क्या है? मास्क पूरी मेडिकल दुनिया का चैलेंज है, साइंस का चैलेंज है। कहे दुनिया के मर्द औरत
अगर इस 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक लो तो मैं चैलेंज करता हूं, कोई बीमारी तुमको नहीं लगेगी। उनको बताओ कि जब तेरे 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो इस्लाम ने जो हमारी बेटियों को निकाब दिया है वो कितना पावर रख रहा होगा। अरे फातिमा ने पहना तो हुसैन नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। वाह वाह वाह। इसलिए शादी ब्याह में लेन देन बंद करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, जल्दी जल्दी हमसे बात करो। भात खाते हैं कि नहीं आप लोग? हैं? तो बोलते कहीं नहीं, लगता है हम बोल रहे हैं काम को खिलाओ। भात खाते हैं ना? जल्दी बोलो, बिहारी जबान में बोलना। 10 आदमी का परिवार हो तो कै किलो चावल का भात बनेगा? 1.5-2 किलो? चलो ठीक है, जल्दी से बताओ 2 किलो चावल में कै पीस चावल है? बचपन में गिनने बैठोगे मरहूम हो जाओगे। गिन पाओगे नहीं है? मगर कभी गौर किया कि तुम्हारे घर की औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है? कभी गौर किया? हमारी बेटियां, हमारी बहवें, हमारी माएं, हमारे बहनें कितनी बड़ी साइंटिस्ट है बगैर स्कूल कॉलेज किए हुए। 2 किलो चावल जिसको कोई मर्द गिन न सका, उसमें मैथ पढ़ाने वाला भी है, उसमें पीर साहब भी है, मौलवी साहब भी है, कोई गिन नहीं सका। मगर उस औरत का कमाल देखो कसम से। 2 किलो चावल जब बनाने बैठी तो धो धा के पानी जब गर्म हुआ उसमें डाल दिया। 10-15 मिनट था, उन तमाम चावलों में से एक को दबाकर सबको ओके कर दिया। उन तमाम चावलों में से एक को दबाकर सबको ओके कर दिया। हमने पूछा है कौम की बेटियों तुमने कहां पढ़ा ये साइंस? बोला मौलाना ये साइंस नहीं है, ये खुदा की कुदरत का कमाल है। क्या मतलब? कि खुदा ने चावल को ये फितरत दिया है कि अगर एक पक गया होगा तो सब पक गया होगा। का यही तो मेरे मुस्तफा कहते हैं, मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब तक नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह बोलता रहूंगा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। पढ़ते पढ़ते मर जाओ, मर जाओ। जब कयामत के दिन उठोगे अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों सबसे पहले मुसलमानों की नमाज को चेक करो। सबसे पहले मुसलमानों की नमाज को चेक करो, समझे? दनादन जो नमाज पढ़ने वाले थे निकल रहे हैं, फटाफट बाईपास हो रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये क्या है? क्या ये सब नमाज वाले हैं, ये सब नमाज वाले हैं, ये सब नमाज वाले हैं, ये सब नमाज वाले हैं। अरे कुछ तो सहारा दो यार। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये सब नमाज वाले हैं। रब फरमाता ठहर जा। का मौला हुक्म हो का जा, जब नमाज में पास है तो सब में पास कर दे। अरे वाह, क्या कहने माशाअल्लाह। नमाज में पास है तो सब में पास कर दे। अब बताओ कितनी बड़ी इबादत है जिसको छोड़कर हम जिंदगी गुजार रहे हैं? है कुछ? ये तो अल्लाह का करम है जो हम लोगों को बचा के रखा। बेशक हक है। 5 मिनट और टाइम है ना आपके पास? सुन लीजिएगा। चलते हो हमको इनको उनको नापने। मुंह खोलो, मुंह खोलो ना, करो ना। कितना हड्डी, कितना क्या क्या चबा गए होगे? क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? कितनी लकड़ी चबा गए होगे, मगर आज तक दांत देखा है कि दांत की कंडीशन क्या है? ब्रश मार लिया, लकड़ी घुमा लिया। इधर देख मेरी तरफ, यहां से लेके यहां तक अंडरग्राउंड जितनी नेमत है अल्लाह की, सब इतनी नाजुक है ना, इतनी नाजुक है, इतनी पतली झिल्लियां है कि जरा सी ठेस लग जाए तो फट जाए। मगर सब कुछ नज़ामे जिंदगी यहीं से है, यहां से यहां तक। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा है, अगर अंदर का डैमेज होगा तो सुभान अल्लाह कैसे कहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे कहेगा?
अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहेगा? तब अल्लाह ने हमारे दांत को बनाया। सुनो, आज दांत को बनाया। दांत को 4 हिस्से में बांटो। 8 चौके 32, 8 चौके 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर। अब देखो, जबान घुमाओ, ना समझ में आए तो उंगली डाल के देखो, फिर भी ना समझ में आए तो आईना में मुंह फाड़ के देखना, फिर भी ना समझ में आए तो दांत बाहर निकाल के देखना तो मैं जो कह रहा हूं वो परफेक्ट है कि नहीं। ये जो आगे 8 है हसन साहब, इसमें 1 नोक है। उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक है। उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक है। उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक है। ये क्वालिटी क्यों? कुदरत का ये करिश्मा क्यों? हसन साहब, अल्लाह फरमाता मेरा बंदा है, अंदर सब नाजुक है, पता नहीं कब ये कौन सी टाइट चीज इस्तेमाल कर ले, इसलिए दांतों का फंक्शन ऐसा रखा कि मेरे बंदे के अंदर का कुछ डैमेज ना हो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। नहीं बोल रहे हैं आप लोग? मेरे बंदे के अंदर का कुछ डैमेज ना हो। अगर कोई टाइट चीज आए तो 1 नोक वाला उसको 2 टुकड़ा करे, वो पीछे सप्लाई करे तो 2 नोक वाला उसको 2 टुकड़ा करे, 4 टुकड़ा कर दे, वो तो 3 नोक वाला उसको दाना दाना कर दे, वो पीछे सप्लाई करे, 4 नोक वाला पीस के एकदम मरहम की तरह अंदर डाले ताकि भीतर जो मेरे बंदे का माल है वो डैमेज ना हो, वो मुझे सुभान अल्लाह कह सके, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह सके। बताओ, जब अल्लाह ताला तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए तेरे दांतों का निजाम ऐसा रख रहा है तो तुम्हें जन्नत में जाने के लिए कुदरत का निजाम कितना बुलंद है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम वाह वाह है ना? बोले ना, अरे सुन लीजिएगा ना, है कुछ नहीं हम लोगों के पास, फुटानी जरूरत से ज्यादा, फुटानी जरूरत से ज्यादा। बाप रे बाप, जब तक सोना का अंगूठी नहीं बनेगा मजाल है कह दे कबिल तो। एकदम सही। भिखारी कहीं का दम है तो अपना पैसा से पहले ही खरीद लेना। क्या कहने, दिखाना ही है तो अपना माल दिखा, भीख मांग के क्यों दिखा रहा है कि हम मालदार हैं? खैरात मांग के क्यों दिखा रहा? कुछ नहीं है हमारे पास, फुटानी जरूरत से ज्यादा। अब एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, मेरा साथ दे देना आप लोग। मेरे बाद एक बहुत बड़ी तकरीर सुननी। मैं तो बिहारी भी हूं, बंगाली भी हूं। क्या बात, बिहार की पैदावार हूं, बंगाल में जाके परवरिश पा रहा हूं, मगर ओरिजिनल उड़िया आएगा अभी। समझे? उसको सुनिएगा, कभी अंग्रेजी, कभी उर्दू, कभी फराफर अरबी, कभी फारसी, जैसा देखने में एकदम बुलेट की तरह है, बोलता भी उसी तरह एकदम बुलेट की तरह है। क्या बात है। खतीब देखिएगा, हम तो बूढ़ा सूढ़ा आदमी है, बस जरा सा बस एक सिर्फ हदीस का तर्जमा सुनिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों मेरा इस बंदे का अमल वजन करो। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा आपको, फरिश्ते अमल वजन करेंगे, फरिश्तों के मुंह से भी निकल जाएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बंदे के मुंह से भी निकल जाएगा सुभान अल्लाह। बाप के देखे आपको निकलता है कि नहीं? माशाअल्लाह। अमल जब वजन किया हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब, तो फरिश्ते भी मुस्कुरा रहे हैं, बंदा भी मुस्कुरा रहा है कि 99 नेकी है, गुनाह सिर्फ एक है, दोनों करफर में कि हम बख्शे जाएंगे। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे हुक्म से तेरे बंदे का अमल वजन किया, 99 नेकी एक गुनाह है। अल्लाह करो गजब के साथ फरमाएगा, मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह करो गजब के साथ फरमाएगा, इतनी उम्र दिया 100 नेकी नहीं किया, उठाओ जहन्नम में डाल दो इसको। फरिश्ते पकड़ेंगे, चल ठहर, हम खुदा के हैं, खुदा हमारा है, बात करने दो मुझको अपने खुदा से। रब की बारगाह में लाया जाएगा, मौला
मेरी गलती है कि मैं 100 नेकी न कर सका, ये मेरी खता, मेरी कमी है, मगर तू तो गफूरुर रहीम है हाय मौला, हाय हाय वाह वाह तू अरहमुर राहिमीन है मौला, तू अपने फजल से बख्श दे। हाय 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 बोल दो या सुभान अल्लाह। जरा सुभान अल्लाह। कहीं इसी के सदके में हम सबकी मगफिरत हो जाए। हाय हाय बख्श दो। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों रुक जाओ, जहन्नम में मत डालो, मेरा बंदा मुझसे फरियाद कर रहा है, इसको क़यामत के मैदान में ले जाकर छोड़ दो। मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं और इसको कहो किसी एक बंदे से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। हाय 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 हाय। बस आपको सिर्फ देखना है कि आप कितना मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। माँ पे नजर पड़ी, अम्मा एक ने की। माँ ने तड़प कर कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था सीने का लहू दूध की शक्ल देकर तेरी रगों में डालकर हयात की रोशनी तुम्हें देती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। अब्बा एक ने की। का बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो अपना पांव रखता था और तुम्हें कांटे पे उठाकर मंजिल पार करता था, मगर वो मत मांग जो मेरे पास नहीं। बीवी तो बीवी है, फायर ब्रिगेड, बीवी बीवी है, डरते डरते वहां भी बोलता है बेगम एक ने की। चला बोला क्या हुआ? बोला अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे, चल। बीवी बीवी है, डांट के भगा दिया। अब जरा सा रंग में आइए, क्या बात है। अब चल रहा है क़यामत के मैदान में। भाई एक ने की, 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 एक ने हाय हाय सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। एक ने की, 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 एक ने की। चलते चलते 25,000 बरस तक वो पैदल चलेगा। कलेजे पे हाँ